कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मेरे आत्मीयजनों, बंधुओं, गति विषय वेद के अर्थ आदि में सहायता जिनसे मिले, ऐसे वेद की सहायता करने वाले कुछ अंग ग्रंथों को हमने वेदांग नाम दिया था। और उसके विषय में थोड़ा सा वेदांग में यद्यपि क्रम शिक्षा का सबसे पहले है, पर उन्होंने अपनी आवश्यकता बताई थी कि हम व्याकरण से, तो मैंने व्याकरण से प्रारंभ तो कर दिया। एक बार व्याकरण का विषय स्पष्ट करने के बाद आएंगे हम उसी शिक्षा आदि के क्रम पर ही। तो वहाँ मैंने बताया था कि व्याकरण शब्द को यदि हम वेद की जो भाषा है मात्र उस तक न सीमित देखें, बल्कि वेद के बाद के जो और कर्म शेष जो भाषा के काम में नहीं आते हैं, 6 अंगों में अब देखिए, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, इसके बाद में छंद। तो शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ये 4 चीज़ आ गई। यह है भाषा से, सीधी भाषा से संबंधित है। और भाषा से संबंधित यही बातें जब वेद में चली जाएंगी, अर्थात वेद जो कुछ कह रहा है उसका अभिप्राय क्या है, उस अभिप्राय की भी जब हम व्याख्या इनके माध्यम से करने लगेंगे तो इनका स्थान वहाँ भी चला जाएगा। इसको दृष्टि में रख करके, और सनत सुजात जैसे विद्वान ने कहा है कि सबसे बड़ा वैयाकरण विश्व में यदि कोई है तो वो विश्व का नियंता, करता, धर्ता एकमात्र ईश्वर है, ब्रह्म है। तो ब्रह्म ही वस्तुतः वैयाकरण। क्यों है वैयाकरण? कि ब्रह्म अपने आप को प्रकट करने के लिए जिन अवयवों को हमारे सामने रखते हुए बातचीत करता है, उसमें 2 अवयव उसने रखे हैं। एक रखा है नाम, एक रखा है रूप। कि नाम और रूप से मैं अपने आप को अनेक रूपों में व्यक्त करूं, अपना व्याकरण करूं, वो है। तो उसमें जो नाम है इसका सीधा भाषा से संबंधित होगा, और उस नाम का भाषा क्या अभिप्राय देना चाहती है। और दूसरे जो रूप है, ये रूप भाषा का काम नहीं है, ये रूप है उन शक्तियों का काम तो सीधी है। तो उसको अग्नि जो रूप से प्रारंभ हो गई, तो नाम रूपात्मकम जगत कह करके हम जिसकी चर्चा करते हैं वो वैयाकरण है। और उस वैयाकरण का मूल सारा जो कार्यकलाप है उसका नाम है व्याकरण। यहाँ तक अपन पहुँचे थे। उसी जगह मैंने कुछ आपको उदाहरण बताए थे कि जैसे मंत्र व्याकरण है, धर्म व्याकरण है, मनोव्याकरण है, इसी प्रकार से स्त्री व्याकरण है, गर्भिणी व्याकरण है, और फिर गर्भ के अंदर फिर जो है नाना प्रकार के इसी मामले को लेकर ये व्याकरण विभाग किए गए। और ये हमारे क्या नाम, ऐसे सुश्रुत संहिता आदि ग्रंथों के भाग है, विषयों के नाम है। तो इसका मतलब वो क्या अर्थ देते हैं, ये हमारे लिए विचार करने को एक वस्तु छोड़ते हैं। तो उस दृष्टि से देखते हैं तो हम वास्तव में, मैंने आपके सामने कुछ ऐसे रखे हैं भाग जिन्हें हम कह सकते हैं कि जो स्त्री पुरुष इत्यादि का जोड़ा है। उस स्त्री पुरुष जोड़े में कई जोड़े आ जाते हैं। तो प्रथम तो अपन जो स्त्री पुरुष को ही ले। एक मज़ेदार बात है कि अमरकोश ने जब स्त्रियों के पर्यायवाची नाम लिए हैं तो उसने सबसे पहला शब्द स्त्री लिया है। और अमरकोश लगभग हमारे यहाँ का 2000 वर्ष प्राचीन का ग्रंथ माना जाता है। तो वो कहता है स्त्री, योषित, अबला, योषा और नारी, सीमंतिनी, वधु, प्रतीपदर्शिनी, वामा, वनिता, महिला। तथा उस व्यक्ति ने, अमरकोशकार ने, जिसका नाम अमर सिंह होने से अमरकोश कहा गया है, उस अमर सिंह ने 11 नाम दिए। उसने 11 नाम में सबसे पहला स्त्री।
अब आप यहीं से शुरू करिए, कितना से व्यापक नाम लिया। स्त्री केवल मनुष्यों में ही हो ऐसा नहीं है, आपके सभी जानवरों में भी स्त्री है, सभी रहने वाले कीड़ों में भी स्त्री है, जो भी प्राणी है उन सब में स्त्री है। अब देखिए स्त्री का अर्थ जो हमारे सामने जो ढांचा आता वो नहीं रहा। और उससे आगे बढ़ते हैं तो मैंने कहा कि जो जड़ पदार्थ जिनको हम मानते हैं, आकाश, वायु आदि, उन जड़ पदार्थों में भी स्त्री है और पुरुष है। काठ को भी हम देखेंगे ये किस प्रकार का काठ है। तो इस प्रकार स्त्री की व्यापकता को दृष्टि में रखकर अमर सिंह जो एक स्वयं बौद्ध है, उसने अपने इस कोश के आरंभ में सबसे पहला नाम स्त्री लिखा और ये स्त्री नाम रखा है। वास्तव में वेद के मूल को उसने हमारे सामने रख दिया, स्त्री। तो इसके बाद में भी हम देखेंगे तो लोग इसको समझ नहीं पाए। इसके अमरकोश के कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति है जिसका नाम तो हलायुध है। व्यक्ति का नाम क्या है? हलायुध है। और उस व्यक्ति ने नाम रखा है अभिधान रत्नमाला, अर्थात उसने अभिधानों को, नामों को रत्न बताया और उन रत्नों की माला गूंथ कर आपने के सामने रखी है। इसमें लगभग इसने 17 नाम दिए, वो 11 थे, ये 17 नाम दिए। और 17 में सबसे पहला नाम दिया रामा, वामा, वामनेत्रा, और फिर आगे चलते थे पुरंधी, नारी, भीरू, भामिनी, कामिनी, योषा, योषिता, वासिता, वर्णनी, स्त्री। अब कितनी दूर जाकर उसने 13-14 नंबर स्त्री का दिया है। इसका मतलब ये नहीं समझा कि वास्तव में अमरकोशकार जो है अमर सिंह वो स्त्री से क्या कहना चाह रहा है, और हमारा स्त्री पुरुष का द्वंद्व भी वास्तव में किस प्रकार के अस्तित्व को हमारे सामने बता रही है। परंतु आप देखेंगे जो सावधान रहे उन्होंने काम किया। हमारे कलिकाल सर्वज्ञ जो हैं उन्होंने जो कोश दिया है वो कोश है अभिधान चिंतामणि। उनके 6 कोश हैं और प्रसिद्ध आचार्य हेमचंद्र के, उन्होंने भी पहला नाम स्त्री लिया। स्त्री, नारी, वनिता, वधू, और फिर वशा, सीमंतिनी, वामा, वर्णिनी, महिला, अबला, योषा, योषित, ये नाम दिए। इस व्यक्ति ने एक बड़ा सावधानी काम और क्या, आगे कुछ विशेष नाम दे दिए। और विशेष नामों का नाम है सुंदरी। क्यों? केवल नारी सुंदर होती है, पुरुष सुंदर नहीं होता। तो फिर सुंदरी से पुरुष के लिए सुंदर पर्यायवाची क्यों नहीं है? इसलिए उसने विशेषा करके उन नामों को अलग भी कर दिया। मतलब उसने कोश भी बनाया, कोश बनाने में अपनी दृष्टि भी रखी है और सही ढंग से सारी बातें प्रस्तुत करनी चाहिए। इसका मतलब उसको कोई अवैदिक नहीं कह सकता, वैदिक कह सकता है। ये विषय आएंगे जब मैं आपको कोई बताऊँगा। तो इस प्रकार से यहाँ स्त्री की प्रथम करना है और इसको हलायुध ने समझा और भी अनेक कोशकार नहीं समझे, पर जो कुछ अमर सिंह ने हमारे सामने रखा है वो अत्यंत प्राचीन काल की परंपरा को हमारे सामने रख रहा है। अब वो अमर सिंह के बाद में हम जब देखते हैं स्त्री के नाम रखें तो हम थोड़ी देर पुरुष के नाम भी देखो क्या है। तो पुरुष का नाम विचार करते हैं तो हमारे यहाँ सामने पुरुष के जो नाम होते हैं उनमें आते हैं। अब वहाँ देखिए कितना अंतर है कि अमरकोश फिर कहता है यहाँ अमरकोश मनुष्य, मानुष, मर्त्य, मनुष्य, मानव, नरह या नरा कर लो, और पुमा, ये नाम उसने रखे मनुष्य। अब मनुष्य जो है वस्तुतः ये पुरुष का पर्यायवाची एक तरह से नहीं के बराबर है। क्यों? कि गाय भी मनुष्य है जिसमें कुछ भी अपने जीने करने के लिए प्रकृति से ही चलाई गई हो, पर मनन का भाव होता है, वो सब मनुष्य है। पर अब क्योंकि यहाँ इन्होंने वो मूल जो थी स्त्री को तो देखने, पर स्त्री का जोड़ा क्या हो सकता है इस बात को थोड़ा लोगों ने ध्यान नहीं दिया और कोश में भी नहीं दिया गया है और लोगों ने भी इसी प्रकार से किया है। तो इन नामों को देखें तो अपने सामने जोड़े बन जाते हैं, जैसे स्त्री पुरुष, नर नारी, पति पत्नी। अब स्त्री पुरुष, नर नारी, पति पत्नी, ये शब्द भी अर्थ की दृष्टि से बहुत व्याकर है और व्याकरण की दृष्टि से बहुत व्याप्त है सब जगह। आज हम जानते नहीं हैं, पर आप देखिए ये उर्दू, पारसी वगैरह इनमें भी ये शब्द मिलेंगे। अभी उस विषय की चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि वो भाषा विज्ञान का विषय है और भाषा विज्ञान के विषय को बीच में काफ़ी लंबे समय तक लेने से इस मूल से दूर हट जाने का भय भी रहता है। परंतु हम इनके ही विचार करते हैं कि क्या जैसे
हम लोगों ने इन शब्दों को शेयर से लिया था। जैसे एक श्लोक आपको दे रहा हूँ, बड़ा मज़ेदार श्लोक है, और श्लोक को सुनने बड़ा आश्चर्य हो कि महाभारत का है, कोई ऐसे वैसी जगह का नहीं है, और बड़े शान से कहा हुआ है। क्या कहा हुआ है? न वीर पत्नीम विहरेत नारीम न चापि नारी ममसा वहीत भार्या व्रतम ह्यात्मनि धारयित। ये 3 चरण हो गए। और चौथा चरण तथाशोपस्थ गुप्तिर्भवेत। एक मनुष्य के द्विजत्व की रक्षा के लिए 4 उसको अपनी रक्षाएं अपेक्षित थी। उन 4 आशाओं में बताया उपस्थ, फिर दूसरा नाम है उदर, तीसरा नाम है बाहु, और चौथा नाम है वाव। ये 4 जिसके ठीक रहे, अपनी जगह उपयुक्त रहे, उसका नाम है द्विज। अर्थात एक सामान्य जन्म से बहुत पहले ऊपर उठ चुका है और अपने दूसरे जन्म की रक्षा करने लायक वो हो गया है। तो वहाँ उसने जो उपस्थ लिया, उस उपस्थ की शुद्धि को इस श्लोक में बताया गया है कि अपनी वीर पत्नी नारी या मनुष्य वीर पत्नी नारी के साथ संबंध न रखे, वीर पत्नी नारी। और फिर कहा अपनी भार्या के साथ भी बिना ऋतु के उसको न बुलाए। क्यों? अगर ऐसा करेंगे तो भार्या व्रतमात्म धारयिता, हम भी सचमुच पति व्रत की तरह से भार्या व्रत के धारने वाले हो जाएंगे। और भार्या व्रत के धारने वाले होने से हमारे जीवन की जो एकाग्रता है, जीवन की जो समरसता है, जीवन की जो पूर्णता है और प्रजा की जो वृद्धि है, वो सही ढंग से चलेगी। और इन सब चीज़ों करने से तथा उपस्थ द्वार गुप्तिर भवेत, हमारे जो 4 प्रकार के हैं उन गुप्ती में पहला उपस्थ द्वार की गुप्ती है। उपस्थ द्वार की हमने रक्षा करी। उपस्थ का मतलब सीधी साधी है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसके जनेंद्रिय का एक ही नाम है और दोनों का नाम है उपस्थ। तो इस उपस्थ को वश में रखना, इस द्वार के अंदर जब चाहे निकलना जाना, यह हमारी स्थिति नहीं है। जब यह उपस्थिति इस स्थिति में लिया गया और श्लोक कह रहा है न वीर पत्नी, अब आप क्या अर्थ करेंगे इसका? क्यों भाई, वीर की पत्नी के साथ मत जूझो, क्यों? मारा लेगा, मौका आती, एक हाथ में साफ। तो फिर क्या है? तो अगर उस व्यक्ति को आप संबोधित करते किसी व्यक्ति को कि हे वीर पत्नी नारी न विहरेत, पत्नी नारी का व्यायाम में सब अर्थ ही नहीं निकलेगा। जब न केवल वीर पत्नी से अर्थ निकलता है, न पत्नी अकेले रख के अर्थ निकलता है, और कहा गया है केवल मनुष्य से संबंधित वैवाहिक संबंध वाली स्त्री के साथ ही बात। तो यहाँ हमें सोचना पड़ेगा ये वीर पत्नी में पत्नी शब्द क्या अर्थ दे रहा है। अब अगर हम केवल व्याकरण के आधार पर और इन सब चीज़ों को लेकर के इसके आधार पर जोड़ दें तो लोग ऐसा भी कहने को तैयार बैठे रहते हैं। वो कहा करते हैं, क्या कहा करते हैं, अरे ये तो व्याकरण आपके घर की बात है, चाहे जैसे कर लो, यहाँ यह अर्थ कर लिया, वहाँ वो अर्थ कर लिया। पर मैं आपको वेद के एक मंत्र का उदाहरण दे रहा हूँ, और वो वेद का मंत्र बड़ी ऐसी ज़बरदस्त जगह का है जिसे अपन कह सकते हैं वेद में, अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त है। इसका दूसरा नाम है भूमि सूक्त भी। तो इसमें 63 मंत्र हैं। इनमें भूमि की वंदना है, ये पृथ्वी की वंदना है। और भूमि हम सब जानते हैं जड़ पदार्थों में आती है, और उसको जगह जगह हमने माता माता कहा है। उसी जो पृथ्वी सूक्त का या भूमि सूक्त का जो सबसे पहला मंत्र है वो मंत्र है, और बड़ा एक अजीब सा मंत्र लग जाता है, जहाँ उत्तरार्ध तो मंत्र का पूर्वार्ध तो कहते हैं कि ये चीज़ें हैं जो पृथ्वी की रक्षा करती है, पृथ्वी को धारण करती है। कौन कौन सी है? सत्यम, बृहत, उग्रम, ऋतम, दीक्षा, तपः, ब्रह्म, यज्ञ। ये 8 चीज़ें पृथ्वी धारयन्ती, पृथ्वी की रक्षा करते हैं। अगर हम लोगों के जीवन में अगर सत्य है, हम लोगों के जीवन में बृहत उस ब्रह्म जैसी अपारता है, और हमारे जीवन में ऋत है, हमारे जीवन में उग्रता है, हमारे जीवन में दीक्षा है, हमारे जीवन में तप है, हमारे जीवन में ब्रह्म है, हमारे जीवन में यज्ञ है, तो हम पृथ्वी को धारण कर सकेंगे। अन्यथा अपने आप सत्य नाम की कोई वस्तु नहीं है, अपने आप उग्र नाम दीक्षा नाम की कोई वस्तु, दीक्षा कौन लेगा? पृथ्वी से भिन्न पृथ्वी दीक्षा ली नहीं। तो ये चीज़ें पृथ्वी को धारण करते हैं। अब इसके उत्तरार्ध में कह रहा, इस प्रकार की इन
8 वस्तुओं के बीच में धारण की जाने वाली ये देवी पृथ्वी, ये क्या करेगी? सानो भूतस्य भव्यस्य पत्नी, हमारे भूत और भव्य की पत्नी है पृथ्वी। अरे बाप, जिसका आप माता कह रहे हो पृथ्वी को, हाँ, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, इसी वेद में आया है मंत्र। तो जब माता कह रहे हो और यहाँ कह रहे हो न हम लोगों के भूतस्य भव्यस्य पत्नी, भूत की और भव्य की पत्नी, भूमि क्या करे? उरुम लोकम न कृणोतु, हमारे लिए खूब बड़ा भारी लोक प्रदान करे। अर्थात पृथ्वी से हम अपने लायक जगह मांगना चाहते हैं। अपने लायक जगह नाम दिया गया लोक है। अब लोक जो आपका है विभाजन, जिस प्रकार से राजनीतिक दृष्टि से कहें अथवा प्राकृतिक दृष्टि से कहें अथवा काल के वैदिक व्यवस्था की दृष्टि से कहें, वो लोग तो पृथ्वी से अपने लिए अनुकूल बड़े से बड़ा विस्तार से विस्तार लोक मानने की है प्रार्थना। और कहा वो हमारे भूत भव्य की पत्नी चूँकि पृथ्वी है इसलिए पृथ्वी से ही याचना करेंगे। हमारे जो भूत है उसकी पत्नी भी पृथ्वी है और हमारे जो भविष्य आने वाला उसकी पत्नी भी पृथ्वी है। तो अपने स्वयं के भूत और भव्य को पत्नी बताते हुए और पृथ्वी को माता भी कह रहे हैं हम, ये कैसे पार पड़ेगी? तो ये अगर ये वेद का नहीं होता, सामान्य मनुष्य की रचना होती तो मान लेते तो मनुष्य बड़ा नष्ट कर जाते हैं। पर यहाँ पे वेद का है, तो वेद जब क्या कह रहा है और उसको किस प्रकार से कहा गया है उसको हमें जानना चाहिए। अब उसको हम नहीं जानेंगे तो अर्थ गड़बड़ हो जाएंगे। और इधर ये सूक्त जो है पहले ही मंत्र हमारे सामने प्रश्न खड़े कर देगा, क्या करें क्या नहीं करें। तो ऐसा ही पत्नी शब्द देखा वो वहाँ पर है न वीर पत्नी, वहाँ पर है वीर की पालना करने वाली नारी, वह नारी जो इस समय वीर के पालन में लगी हुई है। तो क्या घर में भी कोई वीर कोई अवीर होता है या वीरता की शिक्षा नारी का काम है? ये भी ऐसे नहीं है। तो फिर सीधी सी बात है, वीर माने पुत्र, क्या है? वीर माने पुत्र, इसलिए पत्नी स्त्री का एक नाम है वीरसु। वीरसु वीरम पुत्रम सूते उत्पादयति इति वीरसु, जो हमेशा वीर को जन्म देने वाले। अब देखिए वीर शब्द में कितनी बड़ी विविध रूप से जो ईरित हो, नाना प्रकार की उत्तम उत्तम प्रेरणाओं से जो परिपूर्ण हो, वीर इर धातु का से प्रेरणा देना। इसी से इड़ा ये शब्द पृथ्वी के नाम के बने। तो पृथ्वी हमें नाना प्रकार की प्रेरणाओं के लिए विकसित करती है और पृथ्वी हमें इस प्रकार के पुत्री को जन्म देने का सामर्थ्य देने वाली है। इसलिए वीर पत्नी का अर्थ है अपने छोटे गोद के बच्चे का पालन करने वाली स्त्री से व्यक्ति दूर रहे। यहाँ पर स्त्री के साथ जाने का कोई प्रश्न ही नहीं कि वीर मार डालेगा। और इसीलिए उसे साथ साथ क्या ना अन्य दूसरा साफ कह दिया उसने कि जब आप पत्नी को ही देख रहे हैं तो अनऋतु, बिना ऋतु के पत्नी को कभी आवाहन न दें। वो पत्नी आपके में कोई डर नहीं है, आप उसके लिए अधिकृत हैं हर दृष्टि से, पर उसके लिए कुछ व्यवस्था है, कुछ नियम है। पत्नी के उस विशेष काम के लिए योग्यता क्या है क्या नहीं है, उस योग्यता को बताते हुए कहा गया है कि उस वीर पत्नी को उसको किस प्रकार के न अनृतो आवहित, बस बिना ऋतु काल के एक बार भी नहीं बुलावे। अनृतो, अब ऋतु क्या है? हम कहते हैं जैसे 15 दिन 16 दिन अलग रहती घर से, उसका नाम है ऋतुकाल। ऋतुकाल का मतलब है ये वो समय है कि आने वाली अपनी संतति के लिए इसको प्रकृति तैयार कर रही है, इसकी सहज प्रकृति है वो तैयार कर रही है। तो ऋतुकाल, ऋतु शब्द का संस्कृत में बन जाता आर्तव, और इस प्रकार का जो ऋतु खून बहता है उसको संस्कृत में आयुर्वेद के ग्रंथों में वेद में आर्तव शब्द कहा गया। तो जिसका आर्तव अभी नहीं हुआ शुरू, उस मास में उसे बात भी नहीं करनी है। जिस वक्त मास में वो आर्तव आ जाए और आकर समाप्त हो जाए
तब जाकर के फिर भी उसके अनुकूल भिन्न हो रहे हैं। वो लंबा विषय है, उसका अपन बाद में देंगे विषय आने पर कभी। पर वहाँ पर ऋतु काल है, तो पत्नी अपनी है, विवाहिता है, सामाजिक अनुमति है, सांस्कृतिक अनुमति है, लोक परलोक सबकी अनुमति है। पर हम जब तक अपने इस प्रकार के नियंत्रण में नहीं रहेंगे, इन चारों प्रकार के द्वारों को बाकायदा बंद नहीं रखेंगे, तब तक हम द्विज नहीं कहलाते हैं। आज हमारे यहाँ द्विज शब्द से ब्राह्मण अर्थ आ जाता है। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। किसने कह जाएगा द्विज का ब्राह्मण ही? वो हर व्यक्ति, यहाँ तक कि जंगल में फिरने वाला कुत्ता, जिसको भगवान ने अनंत शक्ति दे रखी है लोगों को पहचानने की, उसको जब हम ले लेते हैं और थोड़ा सा प्रशिक्षण देते हैं, तो सैकड़ों अपराधियों को वो किस प्रकार से हमें पकड़वा देता है। ये क्या है? ये उसको प्राप्त एक शक्ति है, तो उसी शक्ति को वो प्राप्त करता है। हम शक्ति को उभारते हैं अपने शिक्षा के द्वारा, सहज है। इसी प्रकार से सीधी शक्ति, और उस शक्ति को उसके अनुकूल समय में उभारना और फिर अनुकूल समय में संपर्क करना, यह हमारे लिए सबसे बड़ा पुण्य है। पुण्य का मतलब उचित कर्म, जिसको धर्म कहना चाहिए, उचित कर्म। इसलिए भगवान मनु ने एक ही श्लोक में दोनों बातें स्पष्ट कर दी कि नित्यम वेदाधिगमः, और नित्यम प्रतिदिन बिना किसी बाधा के, बिना किसी रोक के, बिना किसी छूट के वेदाधिगमः, मनुष्य वैदिक विचार करता रहे। और कर्मयोगश्च वैदिक, और जो वैदिक कर्मयोग है उसको करे। अब जो वैदिक कर्मयोग की बात आती है, वैदिक धर्म की बात आ जाती है, तो स्वाभाविक ही हमें विवाह के बाद में ये जो वैवाहिक सूक्त हैं उनको पढ़ना चाहिए, उनका मनन करना चाहिए। आज इन वैवाहिक सूक्तों के अर्थ में ठीक नहीं है, उनको भी बहुत कुछ सुधारने की अपेक्षा। कभी अवसर आने पर उसको भी कहेंगे, जब अकेले उसी क्रम में चलेंगे। तो उस वैवाहिक जीवन में अथर्ववेद में भी, ऋग्वेद में भी विवाह संबंधी 4 सूक्त हैं, और उनमें भी 50-60-70 मंत्र हैं। तो कितना एक अथर्व का ज्ञान हमें दिया गया है अथर्ववेद में, और कितना ऋचाओं का ज्ञान दिया गया है ऋग्वेद में इस विवाह को लेकर के। तो इस प्रकार से इन उपस्थ द्वार की प्राप्ति सही ढंग से हो, द्वार सही ढंग से खुले, उसके लिए स्त्री के साथ जो किया गया वो पहला काम है बच्चे के मानो हो। दूसरा है कि एक शिशु के जन्म के बाद में जब वो बड़ा हो जाता है, तब उस जगह से तो वो मुक्त हो गई है, पर उसके भी हर वक्त ऋतु का, अगर इन दोनों चीज़ों की आपने रक्षा कर ली तो आप सचमुच प्रामाणिकता से भार्याव्रत है। और आज हम कितना उल्टा जा रहे हैं, पतिव्रता शब्द को सब बड़ा पवित्र मानते हैं, बड़े गौरव के साथ देखते हैं, और भार्याव्रत को गालियाँ देते हैं। अगर बेचारा कोई पति समझदार है और पत्नी को खुश रखने की चेष्टा करता है, तो हम लोग बड़ी निर्लज्जता से कहते हैं पत्नी को गुलाम है। यह आपके भार्याव्रत। और यही स्त्रियाँ जब खड़ी होकर बोलती हैं समाज में, देखो मनुष्य कितना स्वार्थी है, उसने जो है पत्नी के लिए तो पतिव्रत शब्द बना दिया, खुद के लिए क्या शब्द कहीं है कि भार्याव्रत पत्नीव्रत? अब ये वेद कह रहा है, ये महाभारत कह रहा है, ये भार्याव्रत है। इस भार्याव्रत को भी हमने आज तक ढूंढा, क्यों ढूंढने की अपेक्षा नहीं। जो कुछ प्राप्त हो गया उससे अधूरे समाचार दो, फिर क्या पहले नाना प्रकार के प्रश्न उठते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमारे सामने ये शब्द आया है, क्या नाम आपका? पत्नी। अब आपको बताऊँ, हमें अगर यज्ञ तत्व का ज्ञान होता, हमारे यहाँ जीवन में ना कर्मयोगश्च वैदिक है, वैदिक कर्मयोग में 5 महायज्ञों में ये जो हमारा एक यज्ञ है वो यज्ञ, पहला यज्ञ सबसे बड़ा 5 महायज्ञों में ब्रह्म यज्ञ, अर्थात वेद पढ़ना, ब्रह्म माने वेद, और यज्ञ पढ़ना उसको। तो फिर इसी प्रकार का जो ये अग्नि में आहुति देने वाला जो वेद है वो एक अलग है वेद। तो इस प्रकार के 5 जो हमारे कर्म प्रतिदिन जीवन में हर गृहस्थी को करना, हर गृहस्थी को, अगर उसको हम नहीं करेंगे तो संसार में कहाँ से सब चीज़ें हमें मिलेगी, और हम कहाँ पत्नी को योग्य पाएंगे और योग्य कर पाएंगे। और फिर क्या पत्नी को पति आदर दे रहा है, क्या हम सहन कर पाएंगे, समझ पाएंगे? अरे यहाँ तो वेद बड़े मस्ती के साथ कह रहा है। और कब कह रहा है? विवाह होने के बाद जब वो अपने घर में आती है और जाती है, तो कहते देख सम्राज्ञी ससुरे भव,
तो अपने ससुर पर सम्राज्ञी हो। अरे बाप रे, साधारण राजा होने बड़ा मुश्किल है, यहाँ तो हमने सम्राट शब्द का प्रयोग कर दिया। सम्राट का स्त्रीलिंग शब्द है सम्राज्ञी। तो अपने सास ससुर पर सम्राज्ञी ससुराम भव, सास ससुर और सम्राज्ञी अपनी बहनों में और सम्राज्ञी देवऋषु अपने देवरों में, अर्थात अपने पति के जो भाई बहन है उनमें और पति के जो माता पिता है उन सब पर तेरा सम्राट के तरह से आदर करे। अब अगर पत्नी को अधिकार नहीं है, मन चाह काम करने का नहीं है, अपेक्षित काम की करने की इच्छा नहीं, शक्ति नहीं है और पैसा उसके पास में नहीं है, छूट नहीं है, तो वो घर में सम्राट बन सकती है। ये विवाह के वक्त आशीर्वाद है सम्राज्य का, और जिसको हम आते ही दूसरे ढंग से भूल लेते हैं। अगर साग में थोड़ी सी कमी रह गई, थोड़ा सा भूल, माँ आज साग पर, हाँ बेटा अब क्यों साग अच्छा लगेगा, आ गई ना वो, तो उसी के हाथ से रोज खाया कर। अरे ये हमारे जीवन के सामान्य वाक्य हो गए। घर गृहस्थी में आप इन लोगों के बीच में ढूंढिए, खूब मिलेंगे, दिन रात काम मिलेंगे। तो बताइए ये कहाँ हमने वेद की, तो ऋषि दयानंद ने जो बार बार कहा था वेद को लौटो, वेद को लौटो, उसका अर्थ यही था कि आपके संस्कार भी सारे हो रहे हैं। 16 संस्कार में आप जानेंगे कि इसमें एक शब्द आया है सीमंतिनी। मैं कह रहा हूँ कितना शब्द में भूल गए थे, पहले तो मैं यज्ञ की बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ यज्ञ में स्त्री नाम नहीं है। उस रूप में जो भी यज्ञ करे वो कहलाता है यजमान, क्या पुरुष। अगर स्त्री करेगी तो कहलाएगी यजमाना, यजमान और यजमाना, यज्ञ करने वाली यजमाना और यज्ञ करने वाला यजमान। परंतु पाणिनि ने एक बड़ा अच्छा सूत्र दे दिया कि यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा यज्ञ होता है। उसमें एक श्लोक बड़ा अच्छा कहूँगा, पत्युर्नो यज्ञ संयोगे। हमारे पति शब्द का ही पत्नी रूप हो जाता है जब दोनों एक साथ एक समान यज्ञ में जुटे हैं। यज्ञ संयोग, दोनों का मिलकर एक यज्ञ हो। यज्ञ से संयोग है, यज्ञ संयोग है, तस्मिन यज्ञ संयोगे। तो यज्ञ का संयोग होने पर पति ही पत्नी बन जाता है। यानी एक बात कहूँगा कि जो पति वही पत्नी है जब यज्ञ एक हो गए। पर यज्ञ क्या है, यहाँ हमारे महान महान व्यक्ति जिनको हम सबसे बड़ा पूज्य मानते हैं, हमारे महर्षि पतंजलि, जिन्होंने भगवान पाणिनि के ग्रंथों पर महाभाष्य लिखा है। और वास्तव में अगर महाभाष्य नहीं होते हैं हम किसी काम के नहीं होते हैं, पर वो महाभाष्यकार जिसके ऊपर हम आधार करके मस्ती की निद्रा ले सकते हैं, वो क्या अर्थ करता है पति शब्द का। आपके वैवाहिक प्रक्रिया में जो पति पत्नी का यज्ञ होता है वो अर्थ वो महापुरुष कर रहे हैं। वैवाहिक प्रक्रिया में यज्ञ का यज्ञ संयोग। तो किसी ने पूछा कि अगर ऐसा ही है यज्ञ संयोग तो फिर एक गड़बड़ हो जाएगी महाराज। कि भाई क्या गड़बड़ हो जाएगी कि जैसे आप हम लोग बोलते हैं ना पत्नी, ये बेचारे शूद्र कास्ट पत्नी बोलेंगे, क्यों शूद्र को तो यज्ञ में अधिकार दे नहीं रखा आपने। और उनके यहाँ भी घर में स्त्रियाँ पत्नी तो कहलाती हैं, तो फिर ये क्या है। तो वहाँ वो समाधान दे देते हैं, अरे उपमा होती है। तो जैसे वहाँ पर वो पति और पत्नी का मामला है, ऐसे ही शूद्रों के बीच में भी जो विवाह होकर आ जाएगी वो पत्नी हो जाएगी। आप यज्ञ करने अधिकार नहीं देते हैं, पत्नी शब्द गायब करते हैं। ऐसा महान व्यक्ति भी जब पत्नी शब्द है, जबकि मैं आपको यज्ञ वाले क्या कहते हैं कि जब तक स्त्री हमारे यज्ञ में बैठी है वो सारा यज्ञ का काम कराएगा, वो नाम चलेगा और पति को यजमान कहा जाएगा। परंतु जहाँ स्त्री और पति मिलकर ही काम कर रहे हैं वहाँ पर पुरुष कहलाएगा यजमान और स्त्री कहलाएगी पत्नी। तो कहाँ यजमान शब्द, कहाँ उसका स्त्रीलिंग शब्द है पत्नी। इस बात को ये महर्षि पतंजलि नहीं समझ पाए और हम तो समझेंगे कहाँ। अब हमने 3 पतंजलियों को एक कर दिया, आज तो मस्ती से गीत गा रहे हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीर से वैदिकेन योपा करोत्तम प्रवर्णीनाम पतंजलिम प्रांजलिरा। योग से जिसने चित्त का, और व्याकरण से जिसने मन वाणी का, और पदेन वाचम वाणी का, और इधर जो है योगेन पदेन वाचम वाचम शरीर, और शरीर का मन योग से दूर कर दिया। योग गड़बड़ जाती है बार, बहुत तेजी से चलते चलते गड़बड़। हाँ, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीर से वैद्यकेन, जिसने वैद्यक से मनुष्य के शारीरिक मल को दूर किया, जिसने
व्याकरण शास्त्र से और मनुष्य के वाक्य संबंधी, भाषा संबंधी, वाणी संबंधी दोषों को दूर किया, और जिसने चित्त के मैल को योग से दूर किया, ऐसे सारे मुनियों में श्रेष्ठ उस पतंजलि को मैं 3 पतंजलियों में पतंजलिम, ऐसे पतंजलि को मैं हाथ जोड़ता हूँ। तो जो ये भोले कितने काल के अंतर से 3 व्यक्ति पैदा हुए हैं और आज उनको हमने एक बना दिया और मस्ती से हाथ जोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। मस्ती से हाथ जोड़कर आँख नीच कर आगे बढ़ जाना, जब तक हमारी भावना रहेगी तब तक हम कभी भी इन शब्दों के सही अर्थ को नहीं देखेंगे। तो मैंने कहा था कि पत्नी शब्द जो है ये उन्होंने जो है कहाँ रखा है, पुरुष के साथ, स्त्री के साथ, स्त्री और पुरुष, और पति और पत्नी। तो स्त्री और पुरुष में जो संबंध वो पति पत्नी के संबंध अलग ना होकर एक ही जगह हो जाएंगे। ये पति पत्नी वाला जो संबंध हो, और जो अपन आगे देख सकते हैं छोटी छोटी बातें, जैसे आप सोचते किसी नगर में और एक महिला खड़ी हुई चुनाव में, जीत गई, गांव की सरपंच हो गई, और वहाँ पर हमारी पत्नी नहीं चलेगी, वहाँ चलेगा इयम ग्रामस्य पति, इयम ग्रामस्य पति। ग्राम के लिए जो यज्ञ उसने शुरू किया है सरपंच के नाम से, वो अकेली उसकी उत्तरदायी है, अकेली करने वाली है, इसलिए वो ग्राम की पति है, स्वामिनी। पति माने स्वामिनी। अगर आप पति की पत्नी करो तो स्वामी की स्वामिनी, ये विशेष कैसे नहीं जाएगा, वो पति, तो यहाँ पति शब्द का था स्वामिनी, वो स्वामिनी करती। इसी प्रकार से हम राष्ट्रपति बोलेंगे, राष्ट्रपत्नी नहीं बोलेंगे। प्रसिद्ध आज प्रयोग चल रहा है अपने देश में, हम कुलपति बोलेंगे, तो कुलपत्नी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उस कुल को वो अकेली मार्ग चला रही है, किसी के साथ योग नहीं है। और पाणिनि कहते पति के साथ में ऐसा यज्ञ कर रही हो जो दोनों मिलकर एक को पूरा करेंगे, वहाँ पर पति पत्नी हो जाएंगे। एक व्यवस्था की दृष्टि से उसको पत्नी नाम से पुकारेंगे। तो जिसको पत्नी नाम से पढ़ा जाए एक महत्वपूर्ण योग में, जो मनुष्य के वास्तु का सबसे महाप्रजनन योग, प्रजनन यज्ञ उसमें महत्व देने वाली है, उसके लिए पत्नी शब्द का प्रयोग है। बाकी जो है, इसीलिए यज्ञ वालों ने हमेशा स्त्री को यजमान और यजमाना कहा है, पर इस प्रकार यज्ञ में आते ही यजमान और पत्नी शब्द बोला है। तो इन छोटी छोटी बातों को हम ध्यान दें और देखें कि वास्तव में कि ये जोड़े हैं। ऐसे आपको नर नारी वगैरह इन शब्दों के विषय में अपन अगली बार चर्चा करेंगे, क्योंकि अब समय है और आप लोगों का अधिक समय लेना उचित नहीं है। धन्यवाद।